नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे संविधान का निर्माण के बारे में जो है जानेंगे। और आज की हमारी पहली क्लास है संविधान निर्माण की। तो दोस्तों, इससे पहले जो है हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में जो है हम पढ़ रहे थे, और उससे रिलेटिव जो है कुछ स्टेटमेंट जो है रह गए हैं। पहले जो है उनको कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा। यानी आज का टॉपिक शुरू होगा संविधान का निर्माण। तो चलिए दोस्तों, कल का जो है टॉपिक दो चार स्टेटमेंट रह गए थे संविधान सभा से रिलेटेड, उनको जो है कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा संविधान का निर्माण। यानी संविधान सभा यदि हेडिंग डाल लेते हैं, यानी संविधान सभा से रिलेटिव कथन। यानी संविधान सभा, दोस्तों संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा था? संविधान सभा एक जाति की संस्था है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने। यानी संविधान सभा एक जाति की संस्था है, ये किसने कहा था? तो ये जो है दोस्तों चर्चिल के द्वारा जो है कहा गया था। यानी विंस्टन चर्चिल ने जो है भारत की संविधान सभा को क्या कहा था? एक जाति की संस्था जो है कहा था। क्या कहा था? चर्चिल ने जो है कहा था संविधान सभा को क्या कहा था? एक जाति की संस्था। संविधान सभा को क्या कहा था? जाति की संस्था जो है कहा था। संविधान सभा एक हिंदुओं की सभा, ये किसने कहा था? ये कहा गया था संविधान सभा जो है हिंदुओं की सभा, ये किसने कहा था दोस्तों? ये जो है कहा था साइमन ने। याद रखें दोस्तों, किसने? साइमन के द्वारा जो है कहा गया था। यानी जो संविधान सभा है ये जो है एक हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा था? साइमन के द्वारा जो है कहा गया था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसके द्वारा कहा गया था? यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा था? ये कहा था जी ऑस्टिन ने। यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये जो है किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था दोस्तों जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। किसके द्वारा? जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। और यही जी ऑस्टिन ने जिसने जो है दोस्तों भारतीय संविधान के ऊपर जो है रिसर्च की थी, और रिसर्च करने के बाद जो है एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक का क्या नाम है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था संविधान सभा को कांग्रेस, यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने जो है भारतीय संविधान के ऊपर जो है रिसर्च की थी, और भारतीय संविधान के ऊपर रिसर्च करने के बाद जो है इसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी पुस्तक के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है, यानी इसी पुस्तक के लिए भारत सरकार के द्वारा 2011 में जो है इसको पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था। भारत सरकार के द्वारा 2011 में पद्मश्री पुरस्कार जो है इसको दिया गया था। यानी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे किसको दिया गया था? जी ऑस्टिन को दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 2011 में। किस लिए दिया गया था? क्योंकि इसने जो है एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा इसको पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था। अब बात आती है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है भारत का संविधान, यानी संविधान का निर्माण। ये दोस्तों हमने संविधान का निर्माण हेडिंग जो है डाल ली है, यानी संविधान का निर्माण। तो दोस्तों संविधान का निर्माण आज का हमारा टॉपिक है। तो संविधान
का निर्माण में सबसे पहले बात आती है संविधान सभा का गठन। यदि संविधान सभा के गठन की बात करते हैं तो संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो है गठन जो है किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? याद रखेंगे, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो है ये पहली बैठक हुई थी। लेकिन यदि यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो दोस्तों कुल लगातार जो है 5 बैठकें चली थी। 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जो है ये लगातार बैठकें चली थी अगर यूपीएससी लेवल तक जो है जाते हैं। यदि वनडे एग्जाम की बात करते हैं तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर से स्टार्ट होकर जो है दूसरी 11 में हो जाती है और तीसरी जो है 13 में जो है हो जाती है वनडे एग्जाम के अनुसार ही। लेकिन यदि यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो ये जो है 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार जो है क्रम से जो है ये पढ़ी जाएंगी। याद रखेंगे। तो अब इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसके अध्यक्ष की यदि बात करते हैं, अध्यक्ष, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है सबसे बुजुर्ग एवं वरिष्ठ व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्हीं को जो है दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में। याद रखेंगे। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? यानी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि यह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और अब इसमें बात आती है कुल कितने सदस्यों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। तो कुल सदस्यों की यदि बात करते हैं तो कुल 211 सदस्यों ने जो है भाग लिया था। लेकिन यदि यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो दोस्तों इसमें जो है 207 सदस्यों को जो है माना गया था। इस को लेकर जो है बहुत ज़्यादा विवाद है, लेकिन आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में से जो है एक ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में, तो जौन सा ऑप्शन के अनुसार जो है इसको कर लेंगे। अगर दोनों दिए हो तो दोस्तों 207 वाला जो है चुनेंगे। याद रखेंगे। अब यदि बात आती है यहाँ पर एक कथन आता है ना, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसको चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है मुस्लिम लीग ने जो है हिस्सा नहीं लिया था। प्रथम बैठक को संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये किसने कहा था? ये जो है चर्चिल के द्वारा जो है कहा गया था। याद रखें, ये किसके द्वारा? चर्चिल के द्वारा जो है कहा गया था। और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है किसका शोक संदेश जो है पढ़ा गया था? तो प्रसन्न दास का जो है शोक संदेश पढ़ा गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है इनका निधन हो गया था। इसलिए जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में जो है किसका शोक संदेश जो है पढ़ा जाता है? प्रथम बैठक में प्रसन्न दास का शोक संदेश पढ़ा गया था। किसका शोक संदेश पढ़ा गया था? प्रसन्न दास का जो है शोक संदेश जो है पढ़ा गया था, क्योंकि इनकी जो है यहाँ पर मृत्यु जो है हो गई थी। अब बात आती है संविधान सभा की दूसरी बैठक की। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है दिल्ली में होती है दूसरी बैठक। और पहली बैठक भी जो है दोस्तों दिल्ली में ही जो है होती है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए संविधान सभा की दूसरी बैठक के, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था, जो कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य किया था। कौन थे ये स्थायी अध्यक्ष जो है, इनको चुना गया था। अब यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष की यदि बात करते हैं, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो फ्रैंक एंथनी। याद रखें दोस्तों, फ्रैंक एंथनी जो है प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे, जो कि भारतीय संविधान सभा में जो है प्रथम आंग्ल भारतीय थे। संविधान सभा में जो है प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे? तो है फ्रैंक एंथनी। याद रखें दोस्तों, फ्रैंक एंथनी जो है प्रथम संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे। अब आंग्ल भारतीय से क्या मतलब होता है? अगर कोई विदेशी भारत में आकर जो है भारत की नागरिकता ले लेता है और यहीं पर जो है आकर बस जाता है, तो उसी को जो है दोस्तों आंग्ल भारतीय के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष जो है चुने गए थे। मनोनीत यानी इनको नॉमिनेटेड जो है किया गया था। अब यदि दूसरे उपाध्यक्ष की बात की जाए, दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? दूसरे उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो बी.टी. कृष्णाचारी। बी.टी. कृष्णाचारी जो है दूसरे उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, यदि संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए तो बी.एन. राव जी जो है संवैधानिक सलाहकार थे। यदि सचिव की बात की जाए तो सचिव कौन थे? यदि सचिव की बात की जाए तो H.B.R. आयंगर। याद रखें दोस्तों, H.B.R. आयंगर जो है ये कौन थे? संविधान सभा के जो है कौन थे? ये थे सचिव। अब आते हैं दोस्तों, अब आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प ये जो है कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे और इसको जो है कब स्वीकार किया गया था और कब जाकर जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना जो है बना था, इन सब के बारे में जो है जानेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य संकल्प अगर इसकी बात करते हैं तो ये कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था। याद रखेंगे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। जब ये पेश किया गया था तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल अनुच्छेदों की यदि बात की जाए, यानी कुल आर्टिकल की बात की जाए तो कितने थे? 8 आर्टिकल थे। इसको स्वीकार कब किया गया था? यदि स्वीकार की बात करते हैं तो ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब ये इतना लेट क्यों स्वीकार किया गया था? यानी जब ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के द्वारा जो है जितने भी राजनीतिक दल थे इनको जो है बुलाया गया था और इनसे कहा गया था कि आप आइए और आकर जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़िए, अगर इसमें कोई कमी हो तो बताइए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया था, तो इसी कारण जो है संविधान सभा ने जो है 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया था। और यही 26 नवंबर 1949 को चलकर जो है आगे चलकर ये जो है प्रस्तावना जो है बना था। प्रस्तावना कब बना था? 26 नवंबर 1949 को जो है यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना बना था। अब आता है दोस्तों प्रारूप, यानी संविधान का प्रारूप किसके द्वारा पेश किया गया था, कब पेश किया गया था?
संविधान का प्रारूप। यदि संविधान के प्रारूप की बात की जाए तो कब पेश किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को जो है पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश जो है किया गया था? ये किया गया था BN राव जी के द्वारा, यानी बेनेगल नरसिम्हा राव के द्वारा जो है ये पेश जो है किया गया था। जब ये पेश किया गया था संविधान का प्रारूप, तो इसमें कुल कितने आर्टिकल थे? यदि इसमें आर्टिकलों की संख्या की बात की जाए तो 243, याद रखें 243 आर्टिकल थे। और यदि अनुसूचियों की यानी शेड्यूल्स की बात की जाए तो कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसमें कुल 13 अनुसूचियाँ जो है पेश की गई थी। अब इसी संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो है एक समिति यानी कमेटी जो है बनाई गई थी, यानी प्रारूप समिति, जिसको पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी प्रारूप समिति का जो है कोई सा भी यहाँ नाम जो है दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इस समिति में कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति की यदि बात की जाए तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, यानी एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। इनके बारे में जानेंगे। प्रारूप समिति, पांडुलेखन या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इन अन्य नामों से जो है जाना जाता है। अब ये कब बनाई गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को जो है बनाई गई थी। प्रारूप समिति जो है संविधान का प्रारूप पेश करने से पहले ही जो है बनाई जा चुकी थी। अब इसमें कितने सदस्य थे? तो 1 + 6 अन्य सदस्य थे। अब ये क्या, एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे ये? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कौन थे? तो ये जो है अध्यक्ष थे। यदि दूसरे की बात करते हैं, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, तीसरे कौन थे? तीसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे कौन थे? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। चौथे मोहम्मद सादुल्ला। छठे कौन थे? एन माधव राव। तो एन माधव राव जो है किसके स्थान पर आए थे? तो ये आए थे दोस्तों किसके? BL मित्र के स्थान पर। BL मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि BL मित्र जो है बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ जाने के कारण जो है इन्होंने प्रारूप समिति से जो है अपना इस्तीफा जो है दे दिया था। तो इन्हीं के स्थान पर कौन आए थे? एन माधव राव को जो है लाया गया था। नंबर 7 पर यदि बात करते हैं तो TT कृष्णाचारी, ये जो है किसके स्थान पर आए थे? DP खेतान के स्थान पर, क्योंकि इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। तो इन्हीं के स्थान पर किन को लाया गया था? TT कृष्णाचारी को जो है लाया गया था DP खेतान के स्थान पर, क्योंकि इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब प्रारूप समिति ने जो है जांच करके, यानी संविधान का प्रारूप की जांच करके प्रारूप समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। कब पेश की थी? तो 21 फरवरी 1948 में जो है प्रारूप समिति के द्वारा अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? 21 फरवरी 1948 को जो है पेश की गई थी। इन्होंने क्या किया था, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने क्या किया था? संविधान के प्रारूप में जो है कुल आर्टिकल थे 243, तो 243 अनुच्छेदों से बढ़ाकर जो है इन्होंने 315 आर्टिकल जो है कर दिए थे। अनुसूचियाँ 13 थी संविधान के प्रारूप में, तो ये घटाकर जो है
8 शेड्यूल जो है कर दी थी, याद रखेंगे, यानी 8 अनुसूचियाँ जो है कर दी थी। जब संविधान की प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, पहली रिपोर्ट, तो इसमें जो है इन्होंने 243 आर्टिकल से बढ़ाकर जो है 315 कर दिए थे और अनुसूचियों को जो है 13 से घटाकर जो है 8 कर दिया था। जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की तो संविधान सभा में जो है विवाद हो गया, यानी ये कैसे हो सकता है, 243 से बढ़ाकर 315 कर दिए और अनुसूचियाँ 13 से घटाकर जो है 8 कर दी। अब जैसे ही विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो प्रारूप समिति को जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है पेश करनी पड़ गई। तो ये दूसरी रिपोर्ट कब पेश की गई थी, यानी सेकेंड रिपोर्ट पेश की गई थी अक्टूबर 1948 को जो है पेश की गई थी। इसमें जो है दोस्तों 3 वाचन हुए, यानी इसमें जो है 3 वाचन हुए। तो दोस्तों यहाँ से आगे की क्लास जो है हम कल करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।